तो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज जो आप देख रहे हैं, और ये देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, जिसकी तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पहले टीकाकरण की ये तस्वीर हमने कहा था हम आपको दिखाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं, और ये है संजीवनी की शीशी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये टीके की तस्वीर दिखाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से ये लाइव तस्वीरें। पहला टीका खुद एम्स डायरेक्टर, जानकारी मिल रही है कि रणदीप गुलेरिया ने लिया है, और ये इसीलिए क्योंकि दोनों वैक्सीन, कई बार हमने एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सेफ और सुरक्षित हैं। ट्रायल्स के दौरान जो रिजल्ट आए थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत सुरक्षित थे। जैसा हमने वादा किया था, आज का दिन बहुत बड़ा है। एम्स दिल्ली से सीधी ये लाइव तस्वीरें, ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो बनाया गया है, वहां से ये तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं। बहुत देर पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया वहां पर पहुंच चुके थे, और वहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी ने सुना। और अब जबकि देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, तो उसकी प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि डर तो अब निकल गया है, डर जा चुका है, अब राहत के दिन है, खुशी के दिन है। दरअसल मैं यहां पर थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया अब से थोड़ी देर के बाद टीका लगवाएंगे, वैक्सीनेट होंगे, बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। उससे पहले की तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करते हुए तमाम स्वास्थ्यकर्मी, तमाम डॉक्टर जिनको ट्रेंड किया गया, काफी वक्त लगा इसमें, ड्राई रन भी इसी के लिए था कि जब आज का दिन आएगा तो कोई कमी ना रहे, पूरी तैयारी के साथ। तो आज संजीवनी का टीका लेने के लिए खुद देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्यकर्मी वहां पर तैनात, और अब से थोड़ी देर के बाद खुद वैक्सीनेट होंगे, टीका लगवाएंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और वो इसीलिए क्योंकि लोगों का जो भय है, डर है, वो दूर हो कि ये जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जितने भी परिणाम ट्रायल्स के दौरान सामने निकल कर आए हैं, वो बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। और ये देखिए पहली तस्वीर, ये वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहला टीका लगना है, और दिल्ली एम्स से ये पहली तस्वीर टीकाकरण की आपके सामने। हमने कहा था न्यूज 24 आपको ये तस्वीर सबसे पहले दिखाएगा, और ये फ्रंट लाइन वर्कर वैक्सीनेट होते हुए, और इधर नर्स, ये डॉक्टर वैक्सीनेट होते हुए, फ्रंट लाइन वर्कर। ये तस्वीर बहुत सुखद है, ये तस्वीर बहुत खुशी वाली है, और भव्य स्वागत तालियों के साथ। तो ये है टीकाकरण इस महाअभियान की पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश का ये सबसे बड़ा अस्पताल एम्स में खुद ये है योद्धा जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, कोरोना काल में हम सबको सुरक्षित रखा है, वहां खुद पहली लाइन में खड़े होकर लोगों का इलाज किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। जैसा कि पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई थी, ये योद्धा हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिनको ये वैक्सीन लगी है, और अब ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि पूरा प्रोसेस हमने, प्रक्रिया आपको बताई थी ड्राई रन के दौरान। उससे पहले जो वैक्सीनेशन की तैयारियां थी, ये वैक्सीनेशन सेंटर है, वो रूम है, यहीं पर वैक्सीन लगनी है। पहले फ्रंट लाइन वर्कर को ये वैक्सीन दी गई है, और खुद देखरेख कर रहे हैं। और ये देखिए बेहद, एक और बेहद खास तस्वीर ये है एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। ये जानकारी न्यूज 24 के साथ साझा की थी, और आज खुद उस सीट पर बैठ चुके हैं
वैक्सीनेशन सेंटर से, जिसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की पूरी उनके कंधों पर है, वो हैं डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। अब खुद वैक्सीनेट होते हुए पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है। जो पंजीकरण था, रजिस्ट्रेशन था, वो करवाया गया था। अब आप देखिए कि उस सेंटर में खुद उस अस्पताल में मौजूद हैं जिसके वो डायरेक्टर हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है, देश इस वक्त देख रहा है, तमाम वो लोग देख रहे हैं जिनको टीका लगवाना है। इसी तरीके से भारत के हर नागरिक को ये टीका लगेगा, ये वैक्सीन लगेगी। देखिए पूरा जो अपना कोट है उसको रिमूव करते हुए और फिर ये आगे की प्रक्रिया, खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त वैक्सीनेट हो रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने। और वहां न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी लगातार मौजूद है। पल्लवी, ये बहुत सुखद तस्वीर है और तमाम देशवासी इस वक्त देख रहे हैं, रणदीप गुलेरिया वैक्सीनेट हो रहे हैं। बेटा थोड़ा साइड हो गया। बिल्कुल विपनेश, देखिए ये सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर एक भ्रम और जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है उसका एक जवाब है। जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर वैक्सीन ले रहे हैं, एक साफ संदेश दे रहे हैं कि वैक्सीन लगाने में किसी तरीके से कोई भी खतरा नहीं है और इस वक्त बचाव अगर कोरोना से है तो वैक्सीन ही है, क्योंकि दवा इसका कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से लगातार म्यूटेशन हो रहे हैं उसको देखते हुए वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है। और यही वजह है कि न सिर्फ डॉक्टर गुलेरिया बल्कि नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल समेत कई बड़े बड़े डॉक्टर्स जो दिल्ली में हैं और जो दिल्ली के बाहर राज्यों में हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के दिन की अगर हम बात की जाए तो आज हेल्थ वर्कर्स का है, यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कि अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ्स है, वो तमाम लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि इस वक्त संख्या 100 है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है वैक्सीन के लिहाज से, क्योंकि इतिहास में भारत का नाम दर्ज होने जा रहा है। क्योंकि संदेश दे दिया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, वैक्सीनेट हो चुके हैं। पल्लवी वैक्सीनेट हो चुके हैं, टीका ले लिया है वैक्सीन का डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। पल्लवी, वो मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है ये वैक्सीन, घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए खुद आए हैं, वैक्सीनेट हुए हैं, टीका लगवाया है। पल्लवी, बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, देश का सबसे उच्चतम स्थान माना जाता है एम्स को, और वहाँ के डायरेक्टर अगर वैक्सीन ले रहे हैं तो वो सीधा संकेत यही है कि वैक्सीन से कोई भी खतरा नहीं है। वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम है लोगों में उसको नहीं रखना चाहिए और आगे बढ़कर वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही जो है वो एकमात्र उपाय है। और यही एक संदेश डॉक्टर गुलेरिया ने दिया है। इसके साथ और भी कई लोग होंगे जो कि वैक्सीनेट होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी हिचक रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए ये देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े जो देश हैं उनके पैरेलल खड़े हो गया है भारत। क्योंकि जिस तरीके से देखें कि पिछले जनवरी में 30 तारीख को पहला केस जो था वो कोरोना पॉजिटिव का हमने देखा था, लेकिन एक साल के अंदर में मतलब हम कहें कि भारतीय वैक्सीन तैयार हो गई। सर इधर बिल्कुल, वीके पॉल, देखिए वीके पॉल मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि डॉक्टर वीके पॉल एम्स के पेडियाट्रिक डिवीजन के एचओडी थे। उसके बाद उन्हें नीति आयोग में मेंबर बनाया गया, टास्क फोर्स वैक्सीन में उनकी। एक मिनट पल्लवी, यहाँ रोकना चाहूंगी, डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं। पीछे जाओ यार, थोड़ा सा माइक के केबल ठीक है, उठो माइक। वेरी satisfying moment for all of us. Last 1 year we have सेकंड में पकड़ लेता हूं। नितिन, पूरा लाइट बंद कर दे, कौन है पागल? नितिन, which has been बंद कर ले उसको, gifted to the country and Indian vaccine। वो आ रहा है, थोड़ा पीछे आओगे? सर थोड़ा सा साइड। सर ले लो, ये तो लगाओ। अब मैं लगाऊंगा, थोड़ा यहाँ बुला लो। सर, so many doctors and the people of India who contributed successfully to the trials for this.
I have to congratulate all of them. This vaccine is going to be the final Sanjeevani in our last leg. थोड़ा सा साइड रहना Fight against COVID. सर, थोड़ा सा Will turn this battle into ultimate victory. सर सर थोड़ा सा मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के सर ग्राउंड में आ वैज्ञानिकों, गए हैं, सर ग्राउंड रिसर्चर्स, में आ गए हैं पूरे वही जो भारत लगा के हुआ है। कैसे करेंगे सर? लोगों के पूरा मदद घेर से, रखे ग्राउंड- जिन्होंने ट्रायल्स में भी हाँ, कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर हाँ, उपलब्ध सर, वो हुई है सीधे वो ग्राउंड में आ गए। और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब मुझे अंदर भारत देखी जाएगी प्रधानमंत्री कोविड के खिलाफ जंग जीतने के सर को थोड़ा सा निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे हाथ आ रहा है पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी, उसी प्रकार से अब फिर जब लाइट दे दे यार। बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत को आने वाले समय में कोविड के खिलाफ भी भारी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा आघात है। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। जब लगा पहला टीका, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी को शुभकामनाएं देते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद किया है वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को। पल्लवी, ओवर टू यू। यार वो सही करना, इससे हटाओ। देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बात उन्होंने कही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कि पोलियो और चेचक की लड़ाई भारत ने लड़ी है। 2014 में ये अनाउंस हो गया था कि भारत जो पोलियो फ्री हो गया है। तो इस तरीके के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भारत बखूबी निभाता रहा है और जिस तरीके से एक साल के अंदर ही वैक्सीन को तैयार कर लेना, वो भी देश में तैयार करना, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू करना, वो भी देश के सर्वोच्च स्थान में डॉक्टर्स जो है वैक्सीनेशन ले रहे हैं। ये साफ संकेत है कि डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, वैक्सीन लीजिए और जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई जंग है उसमें भागीदारी निभाइए। और कोशिश यही होगी तमाम डॉक्टर्स की, तमाम वैज्ञानिकों की कि जिस तरीके से कहर 2020 में बरपा है कोरोना का, वो कहर जो है 2021 में ना बरपे। और इसीलिए कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करने की जो प्रक्रिया है उसमें और ज़्यादा तेजी लाए। हालांकि फिलहाल जो है 3 करोड़ संख्या जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स की है जिनको वैक्सीनेट करना है। उसके बाद जो है 30 करोड़ जनसंख्या और जो होगी उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, जो कि कोमॉर्बिड और 50 से ऊपर के लोग होंगे। फिलहाल जो है 100 ऐसे 100 आएंगे सेंटर्स पे बेनिफिशियरीज। पूरे देश में अगर बात की जाए तो 3006 सेशन साइट्स हैं, जिसमें कुल आज जो वैक्सीनेट होने हैं 3,60,000 के करीब बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, स्वीपर्स हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में
डालकर पल्लवी, दो बड़ी जो है बातें लड़ाई जिसका लड़ी जिक्र है, लोगों को प्रधानमंत्री बचाया नरेंद्र है, मोदी ने उनको भी किया वैक्सीनेट किया जाएगा। और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अफवाहों से बचें, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों सुरक्षित हैं। सभी को वैक्सीन लेनी है। कोई ये ना सोचे कि हमें नहीं लेनी है, कोई कोरोना नहीं है। इस बात को समझना होगा और वैक्सीन लेने के बाद भी खुद का बहुत ख्याल रखना है, खुद का और अपनों का। पल्लवी, बिल्कुल आपने सही बात कही है विपनेश कि देखिए जो अफवाहें उड़ रही हैं और जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है उस पर विराम लगाने की पूरी कोशिश है सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा हो, चाहे इस वक्त हर्षवर्धन ने कहा हो। ये संकेत साफ है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, जो उच्च पद पर स्थित हैं, वो डॉक्टर्स वैक्सीनेट हो रहे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन शॉट लिया है। तो कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वैक्सीन भारत सरकार ने रोल आउट की है वो सेफ है, किसी तरीके से उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ऐसे में जरूरी है कि आप वैक्सीन लें और साथ ही साथ ख्याल भी रखें। यहाँ ये भी जरूरी हो जाता है कि कुछ लोग ये ना समझे कि वैक्सीन लेने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप कोरोना आपको चपेट में नहीं लेगा। ऐसा नहीं है। आपको वैक्सीन पहला शॉट मिलेगा, 28 दिन के बाद दूसरा शॉट मिलेगा, उसके 14 दिन के बाद आपकी एंटीबॉडीज बनेगी, लेकिन वो चेक की जाएगी कि आपको उस मात्रा में एंटीबॉडीज बन रही हैं नहीं बन रही, क्योंकि हर आदमी की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है। और ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी। जो मैंने मास्क लगा रखा है, यानी मेरा अपना जो सुरक्षा कवच है उसको आपको लगाए रखना है, चाहे आप वैक्सीन ले चाहे ना ले। पल्लवी, आपने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है, इस बात का डॉक्टर भी जिक्र कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।